नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सूरदास के भ्रमर गीत के बारे में कुछ बातें जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके पाठ्यक्रम में सूरदास के भ्रमर गीत के 4 पद संकलित हैं। सबसे पहले हम सूरदास के जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के तो सम्राट माने जाते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। कई विद्वान मानते हैं कि वे जन्म से ही अंधे थे, लेकिन अनेक विद्वान इस बात से सहमत नहीं हैं और वास्तव में इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल लगता है कि जिस व्यक्ति ने दुनिया के रंगों को, रूपों को, क्रियाओं को कभी देखा ही ना हो, जिसने केवल अंधेरा ही देखा हो, वह कृष्ण की बाल लीलाओं का, गोपियों के साथ उनकी प्रेम लीलाओं का, गोपियों के वियोग का इतना सहज, सुंदर और स्वाभाविक वर्णन कर सकता है। सचमुच यह अविश्वसनीय सा लगता है। खैर, ये विवाद का विषय है। सूरदास आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली नामक गांव में 1583 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि शामिल हैं। उनका सूरसागर ग्रंथ सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय माना जाता है। भ्रमर गीत उसी का एक अंग है। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है। उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इत्यादि को बड़े ही सहजता से चित्रित किया है। सूर ने अपने काव्यों के द्वारा कृष्ण भक्ति की परंपरा का प्रारंभ किया। सूर की भाषा बहुत ही सरल और स्वाभाविक है। उन्होंने अपने काव्य के लिए ब्रज भाषा का बड़ी ही सहजता से उपयोग किया। अब हम सूरदास के भ्रमर गीत के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भ्रमर गीत आखिर है क्या। भ्रमर गीत में सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिनमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश देकर भेजा जाता है। आप जानते हैं बच्चों कि कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए थे, फिर वे लौट कर नहीं आए। उन्होंने अपने मित्र उद्धव को दूत बनाकर गोपियों के लिए संदेश भेजा। उद्धव योग और ब्रह्म के ज्ञाता हैं। उनका प्रेम से दूर दूर का कोई सरोकार नहीं है। जब गोपियाँ व्याकुल होकर उद्धव से कृष्ण के बारे में बात करती हैं और उनके बारे में जानने को उत्सुक होती हैं, तो वे निराकार ब्रह्म और योग की बातें करने लगते हैं। वे कृष्ण के सगुण रूप को छोड़कर उनके ब्रह्म और निराकार रूप की आराधना करने को कहते हैं। उद्धव के मुख से ज्ञान एवं योग का उपदेश सुन प्रेम मार्गी गोपियाँ अत्यधिक व्यथित हो जाती हैं और पीड़ा के अथाह सागर में डूब जाती हैं। उन्हें उद्धव पर अत्यधिक क्रोध भी आता है, परंतु क्या करें, उद्धव पर पुरुष हैं, उस पर कृष्ण के मित्र भी हैं, इसलिए वे संकोचवश कुछ कह नहीं पाते। तभी एक भ्रमर यानी भंवरा वहाँ आता है, तो बस जली भुनी गोपियों को मौका मिल जाता है और वे उद्धव को काला भंवरा कहकर खूब कटाक्ष करती हैं। वे भ्रमर के माध्यम से उद्धव को संबोधित करते हुए अपने मन की सारी वेदना, सारा आक्रोश और भड़ास प्रकट कर देती हैं। सूर सागर का यही प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। बच्चों, भ्रमर गीत सूर सागर का सबसे सुंदर और हृदय स्पर्शी भाग है। इसमें कहीं गोपियों की विरह की ज्वाला धधकती है, कहीं उनके वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति है और कहीं योग और निर्गुण ब्रह्म का उपहास है।
तो कहीं उद्धव और कृष्ण पर कठोर व्यंग्य भी। कभी तो गोपियाँ अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहती हैं, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जपते श्याम सिधारे। कभी वे योग मार्ग को अपनाने में अपनी विवशता बताते हुए कहती हैं कि उधो मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाए हरि संग ले गए, ब्रजते जबे सिधारे। या उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सु गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। अर्थात उद्धव हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं, एक ही मन था, वह भी कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से आपके ईश की निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें। कभी वे उद्धव की बातों से चिढ़कर उन पर व्यंग्य भी करती हैं। वे कहती हैं, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन से जोग कहत हो, ऐसे भय अयाने, कह अबला कह दिशा दिगंबर, बात कहत न ल जाने। अर्थात उद्धव जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं, हम समझ गए हैं कि कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुम ही मार्ग में कहीं रास्ता भूलकर यहाँ आ पहुँचे हो। तुम हाँ ब्रज की लज्जाशीला नारियों से योग अपनाने के लिए कहते हो, योग साधना के लिए कहते हो, तुम्हें लज्जा भी नहीं आती। कहाँ हम अबला गोपियाँ और कहाँ योगियों की दिगंबर यानी निर्वस्त्र दशा। तो इस प्रकार गोपियाँ उद्धव पर तरह तरह से व्यंग्य करती हैं। वे उनसे ये भी कहती हैं कि जोग ठगोरी ब्रज न बिकै है, यह व्यापार तुम्हारो उधो ऐसो ही रह जाइए। अर्थात तुम्हारी ये ठग विद्या, योग की ठग विद्या यहाँ नहीं बिकेगी, तुम्हारा ये व्यापार ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। अंत में गोपियों के अनन्य प्रेम और उनकी गहन वेदना का उद्धव पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि वे अपना सारा ज्ञान, योग और तर्क वितर्क भूल जाते हैं और गोपियों के प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। भ्रमर गीत की रचना में सूरदास का उद्देश्य भी यही था, निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की, ज्ञान और योग पर प्रेम की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना। और भ्रमर गीत इस उद्देश्य की पूर्ति में पूरी तरह समर्थ है। अब हम भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं जानेंगे। पहली विशेषता, कृष्ण के प्रति गोपियों की एकनिष्ठ एवं अनन्य भक्ति। दूसरी, भ्रमर गीत में प्रेम की ज्ञान पर विजय दर्शाई गई है। तीसरी प्रमुख विशेषता, गोपियों का वाक चातुर्य है। गोपियाँ अपनी बातों को अत्यंत व्यंग्यात्मक तरीके से कहती हैं। चौथा, गोपियाँ अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल होती हैं। पांचवें, निराकार पर साकार की जीत प्रदर्शित की गई है। छठी प्रमुख विशेषता, सूरदास ने अन्योक्ति का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। गोपियाँ भ्रमर को माध्यम बनाकर कृष्ण और उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। सातवीं प्रमुख विशेषता, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग सूरदास द्वारा हुआ है। आठवीं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का सूर ने अत्यंत सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग किया है। नवीं विशेषता, गेयता और संगीतात्मकता, अर्थात सूर के सभी पद गाए जा सकते हैं। आशा है आपको भ्रमर गीत के बारे में जानने में इस वीडियो के द्वारा सहायता मिली होगी। धन्यवाद।